नमस्कार दोस्तों। जानवरों को देखना किसे नहीं पसंद होगा। इनके प्यारे से बच्चे जो किसी का भी मन मोह ले। इन बच्चों की नादान सी हरकतें जिसे देखकर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। तो आज ऐसे ही कुछ जानवरों के बच्चों के बारे में जानेंगे। दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा भारी भरकम से और बड़े बड़े दांतों के साथ खूंखार जानवर लगते हैं, लेकिन असलियत में ये काफ़ी शांत और शर्मीले जीव होते हैं। इनके जन्म के समय ये काफ़ी क्यूट से लगते हैं। दरियाई घोड़ा बच्चों को जन्म देने में करीबन 8 महीने का समय लेते हैं और जन्म के समय इनका वजन करीबन 25 से 50 किलो तक हो सकता है। मादा हिप्पो अधिकतर बच्चों को जन्म पानी में देती है और बच्चे जन्म के बाद तुरंत पानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। बीतते दिनों के साथ वे अपना अधिकतर समय पानी में ही बिताते हैं। 1 साल के अंदर ही बच्चे अपने आप खाना शुरू कर देते हैं और तब तक मादा हिप्पो अपने बच्चों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। स्नेल। स्नेल के बारे में कहें तो वे छोटे से जीव होते हैं जो एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। स्नेल का जन्म अंडे में से होता है। अंडे में से निकलने के लिए इन्हें करीबन 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। जन्म के समय ये काफ़ी छोटे होते हैं और इनकी त्वचा के आर पार देखा जा सकता है। साथ ही जन्म के समय इनका कोई रंग नहीं होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है उसके साथ ही इन्हें अपना रंग मिलता है और इनका कवच भी मजबूत होता जाता है। पोलर बेयर। अंटार्कटिका की शान कहा जाने वाला पोलर बेयर जो जमा देने वाली सर्दी में बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। जब ये पैदा होते हैं तब ये काफ़ी प्यारे से और रुई के गोले की तरह लगते हैं। मादा पोलर बेयर करीबन 8 महीने में बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय इनकी आंखें बंद होती हैं और इनका वजन करीबन 1 किलोग्राम से भी कम होता है। बच्चों को जन्म देने के लिए मादा पोलर बेयर कई महीनों तक गुफा में रहती है। मादा पोलर बेयर शिकारियों से बचाने के लिए बच्चों को गुफा के बाहर जाने नहीं देती है और तब तक बाहर नहीं आती है जब तक बच्चे 10 से 12 किलो के नहीं हो जाते हैं। शुरुआत में बच्चे केवल माँ के दूध पर ही जिंदा रहते हैं। पोलर बेयर के बच्चों को सामान्य वातावरण में देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आजकल चिड़ियाघरों में इनके बच्चों को आसानी से देखा जा सकता है। सांप। सांप से किसे डर नहीं लगता है, और वहीं जब हम इनके बच्चों की बात करें तो वो जन्म से ही आक्रामक होते हैं और कई तो जहरीले भी होते हैं। यहाँ सांपों की प्रजाति में खास बात यह है कि सांपों की कई प्रजातियाँ सीधे बच्चों को जन्म देती हैं और कई प्रजातियाँ हैं जो अंडों से बच्चों को जन्म देती हैं। मादा सांप एक बार में 10 से 20 अंडे देती है। वहीं उन्हें अंडों में से बाहर निकलने में 75 से 90 दिन लग जाते हैं। बच्चों को जन्म से ही अपने आप ही जीना होता है, क्योंकि मादा सांप अंडे देने के बाद वहां से चली जाती है। जन्म के समय ये काफ़ी छोटे होते हैं। इनकी लंबाई करीबन 8 से 11 इंच तक होती है और इनका वजन करीबन 15 ग्राम तक होता है, जो जहरीले भी हो सकते हैं। गेंडा। गेंडे के बच्चे प्यारे से और मासूम से लगते हैं। कौन कह सकता है कि एक दिन ये भारी भरकम जानवर बनेंगे जो इंसानों को मारने की क्षमता रखते हैं। गेंडे के बच्चे जन्म के बाद करीबन 3 से 4 दिनों में अपने पैरों पर खड़े होना और चलना सीख जाते हैं। जन्म के समय इनका वजन 25 से 45 किलो तक हो सकता है। बच्चे की माँ उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। जानकारों का कहना है कि बच्चे करीबन 1 से 2 साल तक अपनी माँ के सहारे रहते हैं और उसके बाद बच्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तब तक गेंडे के बच्चे वयस्क हो जाते हैं, जो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। मकड़ी। मकड़ी को देखकर चिल्लाने वालों के लिए इनके हजारों बच्चों को एक साथ देखना मुश्किल हो सकता है। मकड़ी अपने बच्चों को एक बड़े से अंडे में रखती है जहां वो बड़े होते हैं। इस एक अंडे में एक साथ कई हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं।
मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियों में जन्म देने का तरीका अलग अलग होता है। कई मकड़ियां अपने बच्चों की देखरेख लंबे समय तक करती हैं और वहीं कई मकड़ियां अपने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देती हैं। मकड़ी को देखकर बेहोश हो जाना आम सी बात है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप ऐसे किसी को जानते हो जो मकड़ियों से डरता है। कंगारू। इस लिस्ट के सभी जानवरों में से कंगारू का अपने बच्चों को पालने का तरीका सबसे अलग है। जन्म के समय कंगारू के बच्चे काफ़ी छोटे से होते हैं। ये करीबन 1 इंच की लंबाई के होते हैं और इनका वजन कुछ ग्राम तक होता है। इन्हें देखने पर आप नहीं कह सकते हो कि ये कंगारू का बच्चा है। कंगारू एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। जन्म के समय बच्चे की आंखें बंद होती हैं और इनके शरीर पर कोई बाल नहीं होते हैं। जन्म होते ही बच्चे अपनी माँ के पाउच में चले जाते हैं। वहाँ पाउच में माँ के निप्पल से दूध पीने लगते हैं। बच्चे करीबन 5 से 6 महीनों तक माँ के पाउच में ही रहते हैं। उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आर्माडिलो। आर्माडिलो किसी प्राचीन समय का जीव हो ऐसा लगता है। ये खतरे के समय अपने आप को एक गोल गेंद की तरह बना लेते हैं जिससे शिकारी इनके सख्त कवच को तोड़ नहीं पाए। रोचक बात यह है कि मादा आर्माडिलो भ्रूण को 60 से 120 दिन तक अपने अंदर रख सकती है। ये आर्माडिलो की अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर करता है। कुछ प्रजातियां तो एक ही भ्रूण से 2 से 4 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। ऐसा करने वाला आर्माडिलो एक लौता मैमल है। जन्म के समय बच्चे का कवच सख्त नहीं होता है। 2 से 3 हफ्तों में कवच सख्त होने लगता है। जन्म के कई महीनों तक ये अपनी माँ के साथ रहते हैं और इस समय ये शिकार करना सीखते हैं। चमगादड़। चमगादड़ के बारे में कोरोना वायरस के बाद से लोगों की सोच बदली है। कई लोगों को अब ये इतने पसंद नहीं है, जो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी इनके बच्चे जन्म के समय प्यारे से तो लगते हैं। जन्म के समय इनका वजन कुछ ग्राम होता है और इनकी लंबाई 2 इंच तक होती है। भले ही इनका वजन कम होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इनका वजन अच्छा खासा हो जाता है। इस समय माँ बच्चों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है। ये बच्चे जन्म के महीने भर में ही उड़ना और अपने आप शिकार करना सीख जाते हैं। ऑक्टोपस। मादा ऑक्टोपस अंडे देती है। ये अपने अंडों को चट्टान से चिपकाती है ताकि वे लटकी हुई स्थिति में रहें। इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई समुद्री फल हो। मादा ऑक्टोपस अंडे देने के बाद से उनका ध्यान रखती है शिकारियों से। इन अंडों से बच्चे निकलने में 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं और तब तक मादा ऑक्टोपस ना तो वहां से हिलती है और ना तो शिकार करती है। बच्चों के जन्म तक मादा ऑक्टोपस मर जाती है। इस तरह का व्यवहार आश्चर्यजनक है। मादा ऑक्टोपस ऐसा क्यों करती है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। वहीं बच्चे जन्म से ही जीवन अपने आप ही जीते हैं। इन बच्चों का जन्म ही मादा ऑक्टोपस के बलिदान को खाली नहीं जाने देता है। हाथी। हाथी हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक हैं। हाथी बच्चों के जन्म में काफ़ी सावधानी रखते हैं क्योंकि बच्चे के जन्म में 22 महीने लग जाते हैं, जो स्तनधारी जीवों में सबसे ज़्यादा हैं। इतनी लंबी प्रेगनेंसी हथनियों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। इस तरह से हथनी 3 से 4 सालों में एक ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के कुछ घंटों में ही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और एक ही दिन में चलना सीख जाता है। जन्म के समय बच्चे का वजन करीबन 90 किलो तक होता है। जानकार बताते हैं कि बच्चे कई सालों तक माँ के दूध पर ही रहते हैं। उसके बाद शाकाहारी खाना लेना शुरू करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को
लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।